हेलो फ्रेंड, मैं हूँ फैज़, आपका ट्रेनर फॉर द डे फ्रॉम एक्सेल माइंड। एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं आपके लिए बेसिक वीबीए का ट्रेनिंग लेके। पहले पार्ट में आपने देखा था कि मैसेज बॉक्स को किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है एक वीबीए कोड के थ्रू, और हमने कुछ डेवलपर टैब्स के बारे में देखा था। एंड आज के वीडियो में पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ये बटन क्रिएट कर सकते हैं एंड ये बटन के बैक में कैसा कोड्स रन होता है, एंड मोर कोडिंग के बारे में जानेंगे। और काफ़ी ईज़ी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे हम लोग, काफ़ी ईज़ी लैंग्वेज में देखेंगे। जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं आज क्या देखने वाले हैं। तो ये है हमारा बटन, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। तो अगर मैंने ये बटन को क्रिएट किया तो यहाँ पे कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, लेकिन बटन क्रिएट करने पे ये दोनों का टोटल लाके यहाँ दे देता है। एक और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये नंबर नेम वाले बटन को क्लिक करने पे यहाँ पे ऑटो नेम आ जा रहा है। देखिए हम डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड नेम पे क्लिक करने पे ये नेम यहाँ पे ऑटो आ रहा है। सो इसके पीछे क्या कोड लिखा हुआ है, किस तरीके से ये कोड रीड करेंगे हम लोग, लिख सकते हैं। और किस तरीके से आप ये बटन क्रिएट कर सकते हैं, अपने खुद का ऑटोमेट कर सकते हो सिर्फ बटन क्रिएट करके। ठीक, देख लेते हैं हमने पीछे साइड क्या लिखा है उसके। सो आप देख सकते हो सीट 1 में हमने यहाँ पे कुछ कोड्स लिखा है। यही कोड हम आज सीखेंगे किस तरीके से लिख सकते हैं, और इस हर एक कोड का मतलब क्या है, ताकि आप अपना खुद का कोड लिख सके। सो वो कोड का मतलब जानने से पहले आपको बेसिक सी चीजें हैं जो समझनी होगी। ठीक है, सो आइए वो उसी से शुरुआत करते हैं। वो कोड के क्या बेसिक है, अगर ये बेसिक आपको आ गया तो आप समझे, आप बेसिक ऑफ कोड्स जो लिखते हैं, बेसिक वीबीए के कोड, वो आप लिख सकोगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अगर किसी सेल को आप रेफरेंस दे रहे हो, जैसे कि हमने ये वाले सेल को रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, सो वो सेल रेफरेंस को किस तरीके से आप कॉल आउट करोगे, कैसे वो पुकारोगे। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है तो कोड में ये सेल को किस तरीके से लिखा जाएगा वो देखते हैं। तो जब भी आप कोई सेल को रेफर करोगे तो पहला तो आप उसे नंबर्स में कॉल आउट करोगे। तो यहाँ पे जो ये नंबर होगा, सबसे पहले आपको रो जो दिखा है, आपको ऊपर से नीचे तक का काउंटिंग लेनी है। 1 2 आप देखोगे तो यहाँ पे काउंटिंग है। ये जो है 9 हो जाएगा। सबसे पहला नंबर है ब्रैकेट के अंदर, वो हो जाएगा 9। एंड उसके बाद में कॉलम, तो आप यहाँ से साइड में लेफ्ट से आप राइट में जाइए। अभी यहाँ पे लेफ्ट से राइट में जाने के लिए फर्स्ट वाला ये तो 9/11 हो जाएगा। तो ये किस तरीके से कॉल होगा, 9, 1। तो अगर मैंने 9, 1 लिखा सेल को रेफरेंस करते हुए, तो जो भी कोड मैं लिखूंगा वो यहाँ उसका रिजल्ट आएगा। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए, जैसे कि ये जो मैंने पीला किया है वहां पे, तो ऊपर से काउंट करूंगा तो 10 आ जाएगा। 10 कॉमा, और यहाँ से काउंट करने पे 1 2 3 4 4। तो इस तरीके से ये सेल को रेफरेंस करेगा। जो अगर मुझे यहाँ करना है तो ऊपर से पहला काउंटिंग, देन बाजू से काउंटिंग। ये आपको बताएगा कि ये सेल में आपको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, अगर किसी रेंज को आप प्रेफर कर रहे हो, रेंज, तो आप एक पर्टिकुलर सेल को भी रेंज में काउंट कर सकते हो। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे A1। यहाँ देख रहे हो आप ऊपर, ये देखिए हमारा सेल ये। तो ये भी आप कर सकते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है, बहुत जरूरी है। अगर ये वाला सेल चाहिए आपको, तो वो आपको 10/9 4 लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हो, आप डायरेक्टली D10 भी लिख सकते हो। अगर आपको कोई रेंज चाहिए, जैसे कि इतनी पूरी रेंज है हमारी, ठीक है, अगर मुझे ये पूरा चाहिए, आपको सिंपली क्या करना है, आप ये रेंज देख रहे हो, या कहाँ से शुरू हो रहा है, जो A1 से शुरू हो रहा है, कहाँ पे एंडिंग हो रहा है, D10 पे। तो आपको इस तरीके से लिखना है A1, फिर उसके बाद में D10 तक। ठीक है, ये आप देख रहे हो, इस तरीके से आपको पूरा सिलेक्ट करके देखना है कहाँ तक चाहिए। अगर आपको सिर्फ कोई 2 सेल के ऊपर चाहिए, इतना पूरा रेंज नहीं, सिर्फ 2 सेल, तो आपको क्या करना है, वो 2 सेल को आपको कॉमा कॉमा के अंदर लिख देना है। जैसे कि अगर आप ये वाला सेल ले रहे हो तो A9, ये वाला सेल ले रहे हो तो D10। तो इस तरीके से कॉमा, तो आपके 2 सेल है। हम देखेंगे ये कोड्स को, सारे कोड्स को एंटर करके किस तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग पहले ये देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सेल को लिखना है तो कैसा लिखेंगे, पूरी रेंज को लिखना है तो कैसा लिखेंगे। और अगर आपको वहां पे, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड करनी है, तो बटन क्रिएट करने पे मैं अगर उसे ये कह रहा हूँ कि A5 पे मुझे 25 चाहिए, तो वहां पे इक्वल टू आपको 25 लिखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ 5 लिखा है, तो आपको क्या करना रहेगा, सेल का रेफरेंस देके आपको बोलना है इक्वल टू, ये सेल इक्वल है 25 को। तो उस तरीके से, तो कभी भी अगर कोई वैल्यू लिखना है तो इक्वल टू उसके बाद में वैल्यू।
अगर वो पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करना है तो आपको डॉट सिलेक्ट यूज करना पड़ेगा वर्ड को। जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा A1 सेल सिलेक्ट हो जाए, तो क्या करूंगा मैं, ए डॉट सिलेक्ट का कमांड यूज करूंगा। वही सेल अगर मेरे को ये A1 का सेल कॉपी करना है तो मैं डॉट कॉपी का कमांड यूज करूंगा। पेस्ट करना है तो डॉट पेस्ट स्पेशल यूज करूंगा और ब्रैकेट के अंदर उसको बताऊंगा मुझे सिर्फ ऑल वैल्यू पेस्ट करना है कि फॉर्मेट पेस्ट करना है कि सिर्फ उसके जो नंबर्स थे वो पेस्ट करना है। तो ये हम लोग देखेंगे। सो इसके पीछे का देख लेते हैं, ये जो हमने ऑलरेडी कोडिंग डाल के रखी है तो वो कोडिंग कैसा दिखेगा। तो डेवलपर टैब में आपको विजुअल बेसिक, जैसे कि हमने आपको मैसेज बॉक्स में बताया था, आपका कोडिंग जो भी होगा वो कहाँ होगा, विजुअल बेसिक के अंदर। तो देखते हैं विजुअल बेसिक में हमने क्या लिखा है। सो आप यहाँ देखोगे तो ये हमने डीम एंड स्ट्रिंग ये सब लिखा है, तो हम पहले इसे सारे चीजों को निकाल देते हैं एंड फिर से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी आप कोड लिख रहे हो, ओके, जब भी कोई भी कोड लिख रहे हो, कोड आपका शुरुआत होगा SUB, सब रूटीन के साथ, सब। ठीक है, ये याद रखना। आपको क्या करना है, पहला सबसे पहले लिखना है सब, उसके बाद में आपके कोड को एक नेम देना पड़ेगा आपको। जैसे कि अगर हम वैल्यू पेस्ट तो वैल्यू पी दे दिया हमने नेम, वो सब लिख के वो नेम देख के आपको एंटर हिट करना है। तो वो ब्रैकेट को, जैसे हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ब्रैकेट में, हमारा फॉर्मूला कैसा होता है, ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से फॉर्मूला आता है, राइट। तो वो ब्रैकेट खुद से दे देगा, देखते हैं। लेकिन पहला देखते हैं ये सब है क्या। सो हमने कुछ डेफिनेशन लिखा है, हम उसे हिंदी में भी समझ लेंगे। तो सब इन VBA इज ऑल्सो नोन एज ए सब रूटीन, उसे सब रूटीन भी कहते हैं। जो सब SUB उसे सब रूटीन कहते हैं, या आप एक प्रोसीजर उसे कहते हैं, जो कि आपका कोड कंटेन करता है। जो सब होता है उसके अंदर आपका कोड लिखा जाता है। ठीक है, तो कोड को कहां लिखेंगे, सब के अंदर। इट इज एन इनबिल्ट स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है जो हम लिखेंगे और वो पीछे वो कोड क्या करेगा, कोड एक्सेल रीड करेगा। तो एक स्टेटमेंट के तौर पे हम एक कोडिंग लिखेंगे और वो एक्सेल जब हम क्लिक करेंगे बटन को तो वो कोडिंग को, वो स्टेटमेंट को वो रीड करेगा। ठीक है, एंड व्हेन यूज इट इज ऑटोमेटिकली गिव्स अस द स्टेटमेंट ऑफ द एंड सब। और वो कहां तक जाएगा, एंड उसकी एंडिंग तक, उसके जो सब रूटीन है उसके एंडिंग तक जाके वहां पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, वो उसका रिजल्ट ला के देगा। द मिडल पोर्शन ऑन वन में यूज फॉर कोडिंग, जो उसका जो ही हमने अभी वही बोला कि सबके अंदर हमको क्या लिखना है, कोडिंग लिखना है। द सब स्टेटमेंट कैन बी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। तो ये सब आपको इतना रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ एक डेफिनेशन है। जस्ट हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका कोडिंग अगर जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मुझे ये स्टेट 1 में कोड स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे सब में लिखना पड़ेगा। तो देखिए आप किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले SUB, उसके बाद में हम उसको एक नेम दे देंगे। तो हम एक नेम दे देंगे VAL, वैल्यू। मतलब हम क्या करने वाले हैं, ये A1 पे हमारा वैल्यू जिस तरीके से आए वैसा कर रहा है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, मैंने एंटर कर दिया। सिंपली एंटर करने पे क्या किया उसने, ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर दिया और एंड सब भी लिख दिया, और हमारा जो कर्सर है उसके बीच में आ गया। अब इसके बीच में हम क्या करेंगे, हम कोडिंग लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जब भी ये नेम का बटन हम क्लिक करें तो A1, ये जो A1 है, ये सेल पे हमारा एक्सेल माइंड लिख के आए। ठीक है, सो देखते हैं कैसा लिखेंगे। हम लोग विजुअल बेसिक में वापस जाएंगे। तो हमने आपको वैसे ही बताया था, अगर ये दो तरीके से आप ये A1 को बता सकते हो ये सेल के ऊपर, या तो आप उसको सेल का रेफरेंस दे दो, या तो उसको एज एन रेंज कंसीडर करो। देखिए ये पहला वाला या तो ये वाला। सो हमारा हमारा सेल का रेफरेंस क्या होगा, 1 by 1, राइट। ऊपर से भी 1 काउंटिंग है, साइड से भी 1 काउंटिंग है, तो 1 by 1 हो गया। अगर रेंज के हिसाब से मैं लिखूं तो A1, यहाँ पे देख लेने का A1 है ना। तो पहले हम सेल के थ्रू देखते हैं। तो सेल के थ्रू लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, SELLS, सेल्स, है ना। हम सेल को रेफर कर रहे हैं। ब्रैकेट को ओपन किया, अब हमने बताया था उसका पोजीशन क्या है, 1 by 1, तो 1, 1 दे दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। आप यहाँ देख सकते हो, जब भी आप ब्रैकेट ओपन करोगे यहाँ पे खुद से बताएगा। ये देखिए, रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स, फॉर्मूला जैसा लिखते हैं हम उसी तरीके से। आपका रो इंडेक्स नंबर क्या है, 1। ठीक है, कॉलम कौन सा है, 1। अब ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो सेल है उसकी वैल्यू होनी चाहिए, तो क्या है, वो इक्वल टू होना चाहिए, राइट। अब उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, एक्सेल माइंड। तो ये एक टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को हमेशा जैसा हम लोग ऑलवेज कहते हैं, आपको उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। तो हम लिख देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक्सेल माइंड एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज।
अब उसको एंटर करोगे तो ये देखिए उसने खुद से अरेंज कर दिया। अब आइए इसे रन करके देखते हैं। अब इसे निकाल देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे नेम का बटन तो क्रिएट है। अब मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो कोड हमने लिखा था वो तो हमने डिलीट कर दिया। हमने हमारा नया कोड लिखा है और हमारे नए कोड का नाम क्या है? VAL, है ना? तो हमें ये वाले बटन को हमारे कोड को असाइन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? राइट क्लिक करके सिंपल सा असाइन मैक्रो, तो इसे क्लिक करा। अब ये देखिए हमारा VAL किधर है? शीट 1 का VAL है ना? इस पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब जब भी आप नेम पे क्लिक करोगे ये देखिए एक्सेल मैन लिख के आ गया। डिलीट करो, फिर से क्लिक करोगे, फिर से वही देगा। क्योंकि जब भी हम ये क्लिक करते हैं ये VAL के कोड को रीड करना स्टार्ट करता है और यहां से रीड करेगा, वो बोलेगा एक्सेल माइन लिखो एंड देन वो एंड कर देगा। अब यही चीज को हम रेंज के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं, है ना? तो इसको निकाल देते हैं हम एंड यहाँ पे लिखेंगे हम रेंज। लिखते हैं रेंज, ब्रैकेट को ओपन। यहाँ देखिए अब उसने क्या बताया? सेल 1 सेल 2। अगर सेल एक सेल है तो पहला वाला बताओ, उसके बाद में कॉमा करके सेकंड। जैसा फॉर्मूले में आपको जो जो चीजें वो पहले से बता देता है आपको क्या देना है, यहाँ उसी तरीके से यहाँ पे भी बता रहा है। सो हम हमारा क्या है? A1। तो आइए लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में A1, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। फिर से बताएंगे हम लोग इक्वल टू। इसका इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए एक्सेल माइन। तो देखिए ये एक्सेल माइन किया हमने, एंटर किया। अब ये कोड को रन, अब ये कोड को भी आप बटन के थ्रू रन कर सकते हो, लेकिन बार बार अगर आपको बटन पे नहीं जाना है तो यहाँ पे एक प्ले बटन दिया हुआ है ना? जब भी आप इसको प्ले करोगे तो ये कोड आपका जहां पे कर्सर रहेगा वहां से वो कोड को रीडिंग स्टार्ट करेगा। सो देखिए क्या करते हैं, ये हमने क्लिक किया, ये देखिए कोड। अब यहाँ से ये इसे निकाल के फिर से रन करते हैं हम। अब देखिए हम रन करेंगे ये देखिए एक्सेल माइंड आ गया। सेम चीज हमारे बटन को भी हमने वही चीज असाइन किया है, क्लिक किया एक्सेल माइंड। सो इस तरीके से आप कोई एक सेल के अंदर अगर आपको कुछ एक वैल्यू चाहिए सो आप यहाँ पे पीछे लिख के दे सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने बैक एंड पे क्या लिखा है क्या नहीं है। एंड जब भी वो पर्सन अगर इसे क्लिक करेगा तो यहाँ पे उसे एक ये मैसेज आ जाएगा। आप कुछ एक मैसेज दे सकते हो, जैसे कि सेव करने के बाद में यहाँ पे क्लिक कर रहा है वो, या कुछ लिखने के बाद में गेट डिटेल यहाँ क्लिक कर रहा है तो उसे यहाँ पे पीछे का जो कोड आपने जो कुछ भी लिखा है मैसेज वो यहाँ पे शो करेगा। जो सेल में आपको चाहिए वो सेल का रेफरेंस यहाँ पे आपको सिंपली दे देना है। इजी। अब सेकेंड हम देखते हैं। ये तो देख लिया हमने रो 1 सेल। अब अगर मुझे इसे वैल्यू असाइन करनी है, सिंपल देखते हैं आपको क्या करना है। इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ A1 शुड बी इक्वल टू 5, मतलब A1 5 है। सो देखिए प्ले करूंगा, ये देखिए A1 5 हो गया। A1 को यहाँ पे पीछे बोल रहा हूँ 10 है, क्लिक करूंगा ये देखिए 10 हो गया। A1 शुड बी 11। अब यहाँ पे बटन के थ्रू देखते हैं, ये 10 11 हो जाएगा क्लिक करने पे, देखिए 11 हो गया। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इक्वल टू वैल्यू अगर किसी सेल के आगे लिख दिया तो वो वैल्यू उसको असाइंड हो जाएगी, है ना? अब सिलेक्ट वाला देखते हैं, सिलेक्ट का किस तरीके से कोडिंग काम आती है। सो अगर मैं सेम, अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज नहीं होगा क्योंकि वैल्यू दे रहे हो तो इक्वल टू, नहीं तो बाकी क्या है डॉट सिलेक्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे A1 को लिख देंगे डॉट सिलेक्ट। अब देखिए रन करेंगे तो यहाँ पे ये सेल के ऊपर आप सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए सेल यहाँ आ गया, देखिए आपने। अभी यहाँ पे सेम चीज, अभी हमने एक सेल को सिलेक्ट करने बोला है। अब हम यहाँ पे मल्टीपल सेल सिलेक्ट करने अगर कहते हैं उसे तो किस तरीके से सिलेक्ट करेगा? तो मल्टीपल सेल के लिए हमने क्या बताया था, अगर आपको कंप्लीट इस तरीके की पूरी रेंज चाहिए सो आपको ऐसा लिखना है। अगर आपको एक एक करके इंडिविजुअल सेल चाहिए सो आपको कॉमा यूज करना है। तो हम क्या करेंगे A1 से लेकर C7 तक का पूरे रेंज को सिलेक्ट, जैसा अभी ये सिलेक्ट किया है वैसा सिलेक्ट होना चाहिए। तो क्या करेंगे उसको हम कर देंगे A1 टिल C7। यहाँ पे जैसा हमने लिखा था वैसा हम यहाँ लिख देंगे। हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार लिख दिया इसलिए ये इस तरह का है। अब ये देखिए हम प्ले करेंगे, ये पूछेगा वैल्यू वाले रन को रन करेंगे, ये देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ हम नेम बटन को क्लिक करेंगे, ये कोड रन कर रहा है। कोड क्या कह रहा है हमारा कि A1 से लेकर C7 तक सिलेक्ट करो, करेक्ट। अब यही चीज हम क्या करेंगे, हम इसी को A1 से C
7 को सिलेक्ट को कर लिया अभी अपन ने। अब अगर इसे कॉपी करने का कमांड देना है तो क्या करना है, डॉट कॉपी। ठीक है, अगर इसे रन करेंगे अभी, ये देखिए ये कॉपी हो गया आपका। अब कॉपी के पास क्या करना है हमें, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट करने के लिए तो वही रेंज बताएंगे हम नीचे उसे क्या करेंगे, एक और रेंज लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम रेंज, फिर उसे देते हैं हम कहाँ पे, A9 से देते हैं हम उसे, A9 पे जाके उसको पेस्ट करना है। अब पेस्ट के लिए क्या करना था हमें, पेस्ट स्पेशल। अब जब आप ये देखोगे तो यहाँ पे PST पेस्ट स्पेशल आ गया। अब उसके बाद में ब्रैकेट दिया था हमने, राइट, ब्रैकेट के अंदर क्या करना है हमें, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, पेस्ट स्पेशल, ऑल, पेस्ट, एक्सेप्ट। देखिए कमेंट को सिर्फ पेस्ट करना है फॉर्मेट, तो हमें ऑल पेस्ट करना है एंड ब्रैकेट को क्लोज करना है। ये आ गया हमारा कोड। अब इसे रन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपका सेल को यहाँ से इतना पूरा कॉपी करेगा एंड यहाँ पे इन पेस्ट कर देगा। लेट्स सी करता है कि नहीं। नेम पे क्लिक किया, ये देखिए इसे कॉपी किया, इसे पेस्ट किया यहाँ पे, राइट। अब आप इसे कंट्रोल Z कीजिए, ये नहीं होगा क्योंकि ये कोड के थ्रू रन हुआ है। काफी सिंपल था, राइट। तो ये इस तरीके से आपका कोडिंग वर्क करता है। अगर कोई सेल रेफरेंसेस आपने किसी को दिया है तो वो सेल रेफरेंस का आपको क्या करना है, उसके ऊपर कौन सा वैल्यू चाहिए, उसे कॉपी करना है, उसे पेस्ट करना है। ये काफी बेसिक लेवल का कोड था जो हमने आज देखा है। अब आप इसे लूप भी कर सकते हो, बार बार रिपीट करना है तो आप लूप का फॉर्मूला यूज करिए, या आप एक मैसेज बॉक्स, जब भी हम जैसे कि हमने मैसेज बॉक्स देखा था, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेल माइंड, ठीक है, अब ये एक्सेल माइंड लिख दिया। अब ये हमारा कौन से सेल पे है, ठीक है, ये कोड हम निकाल देते हैं। अब ये हमारा सेल है A1 पे, हमने क्या लिखा है, एक्सेल माइंड, ठीक है। सो मैसेज बॉक्स हमने देखा था। अब मैसेज बॉक्स के अंदर मुझे A1 पे जो वैल्यू है वो चाहिए। सो क्या होगा, हमने मैसेज बॉक्स लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो रेंज है वो दे देंगे। सो हमारा रेंज कौन सा है, रेंज A1, एंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड इसे रन करेंगे। जब हम सी A1 पे जो भी वैल्यू है वो हमारे मैसेज बॉक्स के अंदर आ गई। अगर A1 पे हमने लिखा सिर्फ एक्सेल, तो वो A1 पे रीड करेगा और वही चीज मैसेज बॉक्स के अंदर लाके दे देगा। सो कोई भी आप सेल रेफरेंस को यूज करना है तो आपको इस तरीके से कोड के अंदर सेल रेफरेंसेस को यूज करना रहेगा एंड उसी के थ्रू आपको कोड लिखना है। तो यहाँ पे अब तक हमने देखा कि कोड कैसे लिखते हैं। अब ये बटन का क्या, बटन कैसा आया हमारा, ठीक है। सो कोड लिखते समय तो आपने ये देख लिया कि कोड को एक सब के आगे हमको उसको एक नाम देना है। सो यहाँ पे हमने जैसे वेल दे दिया, ठीक है। अब ये बटन को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, एक नया बटन क्रिएट करेंगे, रिमूव कर दिया। आपको क्या करना है, डेवलपर टैब में जाना है, इंसर्ट में जाना है और जो फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है आपको बटन, उस पर क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करके आपको उसको ड्रैग करना है एंड क्लिक करना है। तो ये जैसे ही आपने आपका माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ोगे तो आपको ये असाइंड मैक्रो का आ जाएगा। सो आपका ऑलरेडी है वेल, राइट, हमने सबको क्या नाम दिया था, वेल। तो ये वेल पे क्लिक किया, ओके किया एंड कहीं पे भी साइड में क्लिक करोगे तो ये देखिए ये आपका बटन क्लिक होके आ गया है, ये वो रन भी कर रहा है। अगर आपको इसके अंदर का मैक्रो चेंज करना है तो राइट क्लिक कीजिए उसके ऊपर एंड असाइन मैक्रो पे क्लिक कीजिए एंड कोई दूसरा मैक्रो है तो वो आप रन करवा सकते हो इसके थ्रू। और इसका नेम चेंज करना है तो आप सिंपली राइट क्लिक कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद में आपको एडिट हो जाएगा एंड नेम चेंज कर दीजिए, आपका वो नेम चेंज हो जाएगा। सो ये था बेसिक लेवल का हमारा VBA, जहां पे हमने आपको सिखाया कि कैसे एक सेल वैल्यू को कोड के अंदर यूज किया जा सकता है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा हमारा इनपुट बॉक्स के ऊपर।
सो देखते हैं एक नेक्स्ट वीडियो की एक छोटा सा झलक। सो ये होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे आप इनपुट बॉक्स, ये देखिए कैसे ये इनपुट बॉक्स आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जब भी हम कोई रन करेंगे कोड, तो यहाँ पे आपको पूछेगा एक नंबर या नेम ऐड करो, और वो नंबर या नेम को आप पीछे कोई भी सेल के अंदर यूज कैसा कर सकते हो। सिंपल रहेगा, इनपुट बॉक्स का कोड यूज करना है, उसके बाद में वही उसके रिस्पॉन्स को हमें सेल के रेफरेंस को दे देना है। काफी इजी रहेगा। ऐसे ही वीबीए की सिंपल से टेक्निक्स लर्न करने के लिए, वीबीए कोड लर्न करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आगे के वीडियोस मिस ना कर पाओ। एंड बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आप रेगुलरली अपडेट रहते रहे कि कोई भी वीडियो आएगा आपको फर्स्ट उसका अपडेट आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्सेल माइंड।